Hello students, this is we were studying about transporting of minerals. बीच में mineral ions, बीच में वीडियो पाउज हो गया था. So we have studied के phosphorus, sulfur, nitrogen, potassium ये सारे mobilize हो जाते हैं, but calcium जो है वो remobilize नहीं होता. Then analysis of xylem exudate also shows that some nitrogen travel as inorganic ion. इनऑर्गेनिक आयन के रूप में नाइट्रोजन ट्रैवल कर रहा है इनऑर्गेनिक आयन के फॉर्म में, बट इट विच वेरियस मच ऑफ इट इज़ कैरिड इन द ऑर्गेनिक फॉर्म जो कि है अमाइनो एसिड एंड रिलेटेड कंपाउंड्स, बट कोई कोई इनऑर्गेनिक आयन के फॉर्म में भी ट्रैवल कर रहा है जो कि है नाइट्रोजन. देन स्मॉल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे फॉस्फरस एंड सल्फर आर ऑल्सो कैरिड. थोड़ा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे फॉस्फरस सल्फर हो गया, ये सारे भी कैरी होते हैं. इट वॉज अ बिलीव अर्लियर दैट जाइलम ट्रांसपोर्ट इनऑर्गेनिक एंड फाइलम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. पहले ये चीज़ को माना जाता था कि जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को और फाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को. हाउएवर इट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज सम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ऑल्सो अकर बिटवीन जाइलम एंड फाइलम, बिकॉज जाइलम और फाइलम के बीच में भी कोई मटेरियल एक्सचेंज होता है. इसलिए ये चीज़ का मानना कि जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है इनऑर्गेनिक को और फाइलम ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेनिक को, ये चीज़ का मानना गलत है. इट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज सम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ऑल्सो अकर बिटवीन जाइलम एंड फाइलम. देन here we end on the transportation of mineral ions. Then we will study now about transport of food, कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. तो all the part of the plant require continuous supply of food for nutrition and development. This is true कि हर प्लांट के पार्ट को न्यूट्रिशन चाहिए एंड डेवलपमेंट चाहिए. जब न्यूट्रिशन और डेवलपमेंट दोनों भी उस पार्ट ऑफ प्लांट को मिलेगा तो ही वो पार्ट ऑफ प्लांट जो है वो डेवलप होगा. हायर प्लांट्स में देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर. हायर प्लांट्स क्या करते हैं, अपना हर पार्ट को डिवाइड कर देते हैं. ओके कि हायर प्लांट्स में देयर इज़ ग्रेट डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर. लेबर जो अपना वर्क है उसे कम कर देते हैं, उसे बांट देते हैं. दैट दिस पॉइंट से दिस पॉइंट का ये वर्क है, दिस पॉइंट से दिस पॉइंट का ये वर्क है. इस तरह वो लोग अपने लेबर का डिवीजन करते हैं. देन chloroplasts are confined to green cells of leaves where food is synthesized. क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन सेल ऑफ लीव्स माना जाता है जहाँ पे फूड जो है वो सिंथेसाइज होता है, मतलब ब्रेक होता है और बनता है. जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है जैसे कि रूट एंड स्टेम मस्ट रिसीव्ड फूड फ्रॉम लीव्स. इन्हें भी रूट्स फ्रूट मिलते. जो नॉन ग्रीन पार्ट्स है जैसे रूट्स एंड स्टेम दे ऑल्सो रिसीव फूड and they receive food from leaves. The part where food is synthesized is called source, and while part where it is utilized is called sink. The part where food synthesized हो रहा है, that is breaking and making, that part is called as source because from there we are getting food. And the part where it is utilized, where it is used, where it is utilized, it is called as sink. So this is important, what is sink and what is source of transport of food में पूछता है. Okay, 1 minute.
The part where food is synthesized is called source, while part where it is utilized is called sink. Food has to travel from source to sink. सोर्स से सिंक तक के फूड को ट्रैवल करना पड़ता है. दिस मूवमेंट ऑफ फूड, ये जो मूवमेंट है फूड का फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक. सोर्स टू सिंक क्या हो गया? सोर्स मतलब जहाँ पे फूड सिंथेसाइज हो रहा है, और सिंक मतलब जहाँ पे फूड यूटिलाइज हो रहा है. तो फूड को सिंक से, सोर्स से सिंक तक ट्रैवल करना पड़ता है. एंड दिस मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. देन दिस इज क्लियर व्हाट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड क्या है? एक्चुअली दैट इज उसी का डुप्लीकेट पार्ट हो गया ये. ओके, आई स्किप दिस पार्ट. ओके, पार्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन मतलब कौन से पार्ट पे ट्रांसलोकेशन हो रहा है. फूड इज टू बी ट्रांसलोकेटेड टू नो लॉन्गर डिस्टेंस इन हायर प्लांट्स. Hence, plant must have adequate channels for the transport of food. Food जो है वो ट्रांसलोकेट होता है टू लॉन्गर डिस्टेंस. अब लॉन्ग प्लांट है, लंबा प्लांट है, तो वहाँ पे लंबा उसका डिस्टेंस भी होगा इन हायर प्लांट्स. तो फूड इज़ टू बी ट्रांसलोकेटेड टू लॉन्गर डिस्टेंस इन हायर प्लांट्स. Hence, plant must have adequate channels for the transport of food. Okay. Then, sieve tubes and vessels are structurally ideally seated for longitudinal, that is vertical translocation. जो sieve tubes हैं and vessels हैं, they are structurally ideally suited for longitudinal, that is vertical translocation. The ringing experiment, structure and distribution of phylum, chemical analysis of phylum sap and use of isotope C14 clearly point out that the phylum tissue is primarily responsible for flow of food in longitudinal downward direction. Because of this क्या हो रहा है? longitudinal downward direction हो रहा है. Clear? Then जो horizontal मतलब lateral translocation है, it occur from phylum to pith or phylum to cortex via medullary rays in the stem. Food translocate होता है to longer distance in higher plants. इतना क्लियर है. फिर प्लांट मस्ट हैव एडिक्वेट चैनल्स मतलब उसके चैनल ज़्यादा होना चाहिए, उसमें वेसल ज़्यादा होने चाहिए, जिस वजह से फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो. Then sieve tubes and vessels structurally ideally suited for longitudinal translocation. The ringing experiment, जो ringing experiment है ये प्रैक्टिकल में होता है. अगर इसके बारे में नहीं पता है तो गूगल से सर्च करो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में. स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइलम, केमिकल एनालिसिस ऑफ फाइलम सैप एंड यूज ऑफ आइसोटोप clearly point out that the phylum tissue is primarily responsible for flow of food in longitudinal downward direction. ये क्वेश्चन पूछता है primarily responsible for flow of food in longitudinal downward direction. फिर जो horizontal translocation है, it occurs from phylum to pith और phylum to cortex via medullary rays in the stem. Clear? ये हो गया path of translocation. Then
एक चीज़ है, food is always translocated in the form of sucrose, that is soluble form. sucrose के फॉर्म में फूड ट्रांसलोकेट होता है, and always along the concentration gradient from source to sink. Clear? The transport of food occurs in vertical and lateral direction. अब वर्टिकल और लैटरल डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग वो पढ़ेंगे. इन वर्टिकल या लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसपोर्ट फूड इज ट्रांसलोकेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. वर्टिकल में क्या हो रहा है, फूड ट्रांसलोकेट हो रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लीव्स टू स्टेम एंड रूट्स. ओके, फ्रॉम लीव्स टू स्टेम एंड रूट्स. It also occur in upward direction during germination of seed. It also occur in upward direction during germination of seed, bulbils, corn, etc. Upward translocation also occur. ऊपर वाला ट्रांसलोकेशन, upward translocation also occur from leaves to growing point of stem. लीव से growing point of stem तक, to developing flowers and fruits situated near the ends of branch of stem. They are situated near the ends of branch of stem. Coming to lateral translocation, it occurs in the roots and stem. When food is translocated from phylum to pith, जब food translocate होता है from phylum to pith, it is called radial translocation. ओके, phylum से pith तक food translocate हो रहा है तो उसे radial translocation बोलते हैं. और जब phylum से cortex में होता है तो उसे tangential translocation बोलते हैं. क्लियर? दो न्यू ट्रांसलोकेशन, दो न्यू नेम्स पढ़े हम लोग. पहला है रेडियल ट्रांसलोकेशन, दूसरा है टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन. फाइलम से पिथ रेडियल ट्रांसलोकेशन, फाइलम टू कॉर्टेक्स टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन. ये है अबाउट लैटरल ट्रांसलोकेशन. उसके बाद transport of food through phylum is bidirectional. Transport of food through phylum is bidirectional. Phylum sep contains mainly water and food. phylum water में क्या होता है, phylum sep में क्या हो रहा है, water and food in the form of sucrose. But sugars, amino acid and hormones are also transported through phylum. शुगर, अमाइनो एसिड एंड हार्मोन, ये सारे भी ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू फाइलम में. ओके, पहला वी हैव स्टडीड अबाउट वर्टिकल ट्रांसलोकेशन, देन वी हैव स्टडीड अबाउट लैटरल ट्रांसलोकेशन. लैटरल ट्रांसलोकेशन में हम लोग ने न्यू टर्म्स पढ़े, वो था रेडियल ट्रांसलोकेशन, टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन, फिर बाय डायरेक्शनल डायरेक्शन में हो रहा है, फिर इन अ फॉर्म ऑफ सक्रोस हो रहा है. एंड देन वर्टिकल ट्रांसलोकेशन में वी हैव स्टडीड दैट सोर्स और सिंक है. फूड अगर जहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम लीव्स टू स्टेम आता है, एंड देन रूट. It also occur in upward direction during germination of seed also. तो ये था सब vertical translocation and lateral translocation. Then ये है diagram of sieve plate, sieve tube का. वो जब जो vessels है जिसमें से water travel हो रहा है उसे sieve tube बोलते हैं. तो sieve plate है, companion cells है, sieve tube cytoplasm, sieve tube elements. ये सारे हैं एल्स ऑफ sieve tube. So we have studied about
ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में वी हैव come up with two new terms, source and sink. Part where food is synthesized is source, and while part where it is utilized is sink. देन पार्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन में हम लोग ने दो तरीके से पढ़े, लॉन्जिट्यूडनल और लैटरल। तो वर्टिकल ट्रांसलोकेशन और लैटरल ट्रांसलोकेशन है, लॉन्जिट्यूडनल ही वर्टिकल ट्रांसलोकेशन है। एंड देन लैटरल में वी हैव स्टडीड टू अदर ट्रांसलोकेशन, जो जाइलम से पित्त तक है वो रेडियल ट्रांसलोकेशन, और फाइलम टू कॉर्टेक्स है वो टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे भी हम लोग वीडियो एंड करते स्टूडेंट्स। स्टडी वेल टिल नाउ, वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।